2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नहीं, बाकी के लोग नहीं है। देखिए, एक नकारात्मक सोच वाले, कोई नकारात्मक सोच के आधार पर कोई ट्वीट करता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी हमेशा नकारात्मक राजनीति करते रहे, जन भावनाओं को भड़काने का काम करते रहे, अभाव को और हम कोई जादुई तरीके से मिटा देंगे, ऐसी वो रणनीति कर रहे हैं। तो उससे क्या है, जनता उनके साथ जुड़ रही है, लेकिन ज्यों ही वास्तविकता पे आते हैं तो वो मिलता नहीं है, वो हो नहीं सकता, इसलिए उनका जनाधार खिसक भी जाता है। अब जैसे बिजली के बिल नहीं भरने की बात कह देना, और जैसा कि अभी समाचार पत्रों में भी आ रहा है कि ऐसी बात कहने से लोगों को तो लगता है कि चलो बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा, अच्छा है, इनका साथ दें। लेकिन जब वास्तविकता आएगी कि ऐसा तो चल नहीं सकता है, तो फिर वो जनता खिसक जाती है इनके हाथ से। इसीलिए उनकी पत्नी ने भी चुनाव हारा, वो कारण यही था, वो जनाधार उनसे खिसक रहा है। वो फिर से कैसे सुर्खियों में आ सकते हैं, इसके लिए तरह तरह के बयान देने लग गए, वो तरह तरह की बातें चलाने लग गए। सोशल साइट्स की जहाँ तक बात है, देखिए, जनता समझ रही है, समझ करके और अच्छे तरीके से जवाब भी दे रही है। अब एक इश्यू चला दिया, लेकिन जो संभव नहीं है। भजनलाल जी की सरकार स्थिर है, भजनलाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, जनहित के काम कर रहे हैं, अच्छी योजनाएं ला रहे हैं। जीवन में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, एक गरीब परिवार से उठ करके क्या क्या गरीब को संघर्ष करना पड़ता है, किस प्रकार की समस्याएं झेलना पड़ता है, वो सब समझ करके उनका निराकरण करने की दिशा में एक एक काम कर रहे हैं। जैसे वंदे गंगा ये अभियान बहुत बड़ा अभियान है, जिससे भूजल स्तर ऊंचा उठेगा, पानी का सदुपयोग होगा। एक जन जागृति अभियान चला है, एक पेड़ माँ के नाम का। अभी सघन वृक्षारोपण का अभियान चला है, इससे आम नागरिक इस बात से समझ रहा है और सहयोग भी कर रहा है। उसे मालूम है कि इससे कितनी पर्यावरण की शुद्धि के साथ साथ मानसून को आकर्षित करने के लिए भी ये वृक्ष कितना उपयोगी हो सकता है। इस दिशा में उन्होंने काम करना शुरू किया। अभी ये अंत्योदय योजना अभियान जो चलाया है, ऐसे कई अभियान उन्होंने चलाए। 5,000 गांव पहले चरण में जिनको गरीबी से मुक्त करेंगे, इस दिशा में उन्होंने और कदम बढ़ाए। बजट में भी इस प्रकार की घोषणा की, एक एक अधिकारी को लगाया कि वो अधिकारी उस गांव 5,000 गांवों में एक एक गांव के लिए एक एक अधिकारी को नियुक्त किया। वो गरीबों को चुनेगा, उनको प्रोत्साहित करेगा, वो क्या उद्योग लगा सकते हैं तो उनको मुद्रा योजना से पैसा दिलवाएगा। कोई निवार बनाए, कोई किराने की दुकान लगाए, कोई वेल्डिंग करके पलंग बनाने का काम करे, कोई निवार का काम करे, कोई ये जो कपड़े बुनने का काम करे, कोई ऊन से काम करे। यानी जो जैसा कर सकता है, जिसकी जैसी योग्यता है, उसको प्रोत्साहित करने का काम, ये बहुत बड़ा काम है। इससे गरीबी मिटेगी। अंत्योदय अंतिम छोर के व्यक्ति को किस प्रकार से समृद्ध किया जा सकता है, इस दिशा में भजनलाल जी काम कर रहे हैं। अच्छी सोच है, इसका स्वागत करना चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए।